अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स ENG 502 के लेसन 1 व्हाट इज़ लैंग्वेज के टॉपिक 6 मिससेलेनियस डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। मिससेलेनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या मुख्तलिफ़ इक़साम। इस टॉपिक में हम लैंग्वेज की मुख्तलिफ़ तारीफ़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में इसकी तारीफ़ कैसे बयान की है। सबसे पहले हमारे पास है लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ विच साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस। स्वेट 1895। 1895 में स्वेट ने ये कहा कि लैंग्वेज जो है ये दरअसल हमारे ख़यालात का इजहार है जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ या अपनी साउंड्स को अल्फाजों में बदलते हैं या तब्दील करते हैं और फिर उन अल्फाजों को सेंटेंस की शक्ल दे देते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं पहले हमारी साउंड्स निकलती है, एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हम उसको बोलते हैं, फिर हम उनको वर्ड्स की शक्ल देते हैं और फिर उन वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस की शक्ल दे देते हैं। लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ विच अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स इज़ प्रिंसिपली ट्रांसमिटेड बाय वोकल साउंड्स। हॉबिन्स 1990। 1990 में हॉबिन्स ने कहा कि जो लैंग्वेज या ज़बान मवासलात की एक किस्म है जिसके ज़रिए हम अपनी वोकल साउंड्स को ट्रांसमिट करते हैं अलामात के निज़ाम के ज़रिए। मतलब कि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं या जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं हम उनको लैंग्वेज के सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रांसमिट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन वोकल नॉइज़। लैंग्वेज दरअसल इंसानों की ज़ुबान है। वोकल नॉइज़ का मतलब आ रहा है कि जो हम बोलते हैं तो उससे एक किस्म की नॉइज़ पैदा होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि अगर तो कोई शख्स सामने वाला हमारी बात समझ सकता है तो उसका हमारा मतलब समझ आ रहा है तो उसके लिए वो एक शोर नहीं होगा बल्कि किसी कोई ज़रूरी बात होगी। अगर हम किसी अनपढ़ के सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो उसके लिए हम सिर्फ़ एक किस्म का नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब शोर कर रहे हैं, और इसके अलावा उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वोकल नॉइज़ जो है ह्यूमन वोकल नॉइज़ को लैंग्वेज कहा गया है। और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नॉइज़ इन राइटिंग, और अगर हम अपने उस नॉइज़ मतलब जो हम बोल रहे हैं अगर हम उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करें तो फिर हम उस शोर मतलब उस लैंग्वेज या उन वर्ड्स को लिखना शुरू कर देते हैं, राइटिंग में ले आते हैं। यूज्ड सिस्टमेटिकली एंड कन्वेंशनली बाय अ कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। क्रिस्टल 1989। 1999 में क्रिस्टल ने यह बयान किया कि लैंग्वेज दरअसल इंसानों की वोकल नॉइज़ है जिसको वो अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करें तो वो लिखते हैं और फिर इन सब चीज़ों को कोई भी कम्युनिटी या मुआशरा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन या मवासलात या किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करने के लिए रस्मी तौर पर कन्वेंशनली होता है, रस्मी तौर पर और सिस्टमेटिकली तौर पर इस्तेमाल करती है। लैंग्वेज आर इनफिनिटली एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइएबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर। रॉबिन्स 1979। 1979 में रॉबिन्स ने यह बयान किया कि लैंग्वेज जो है वो अगर स्पीकर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसके हालात, उसकी जो तवक्कुआत हैं, कंडीशंस हैं और नीड्स जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको सामने रखते हुए हम किसी भी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है कि हम उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं और एक्सटेंडेबल होता है कि हम उसको और बढ़ा सकते हैं, उसको और तोसी कर सकते हैं। जिस तरह शुरू में ग्रामर में इतने ख़ास किस्म के रूल्स नहीं ऐड किए गए थे, लेकिन आज की अगर हम ग्रामर उठाएं तो उसमें बेइंतहा किस्म के रूल्स एंड और डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं और बहुत किस्मों के उसमें और भी चेंजिंग जो है वो आई हैं कि जो कि स्टार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज जब क्रिएट की गई थी उस वक्त नहीं थी। A language consists of a symbols that convey the meaning plus rules for combining those symbols that can be used to generate an infinite variety of messages. Whiten 2007। 2007 में वाइटन ने यह कहा कि लैंग्वेज जो है ये दरअसल उन अलामतों पर मुश्तमिल होती है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ मीनिंग मुहैया करते हैं या मीनिंग कन्वे करते हैं, फ्राहम करते हैं और उन रूल्स को बनाते हैं जिनके ज़रिए हम इन अलामतों को कंबाइन करते हैं।
پھر یہ دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان رولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم لامحدود جو ہے میسیجز جو ہے ان کو جنریٹ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ لینگویج ان علامتوں پر مشتمل رہتی ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی میننگ فراہم کرتے ہیں، اور ان علامتوں کے ذریعے بہت سارے ہم قواعد و ضوابط بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں، پھر ان رولز کے ذریعے ہم بہت سی قسم کے میسیجز کو جنریٹ کرتے ہیں، ان کو فراہم کرتے ہیں۔ لینگویج از ناٹ این ایبسٹریکٹ کنسٹرکشن آف دا لرنڈ اور آف ڈکشنری میکرز۔ لینگویج یہ ڈکشنری بنانے والوں، کوئی بھی زبان جو ہے وہ ڈکشنری بنانے والوں مطلب لغت بنانے والے اور جس نے کوئی زبان سیکھی ہے، یہ اس کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ بٹ از سم تھنگ ارائزنگ آؤٹ آف دا ورک، نیڈز، ٹائز، جوائز، افیکشنز اینڈ ٹیسٹ آف دا لانگ جنریشنز آف دا ہیومینٹی۔ یہ انسان کی لمبی نسلوں کی مطلب انسان کی جو مستقبل فیوچر جنریشنز ہوتی ہیں، ان کے کام، ضروریات اور خوشیاں اور چاہت اور ذوق کے مطابق کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ ارائز ہوتی ہے، اس کے مطابق لینگویج بن جاتی ہے۔ اینڈ ہیز اٹس بیس براڈ اینڈ لو، اور جو اس کی بنیادیں ہیں وہ براڈ بہت وسیع بھی ہیں، اینڈ لو کلوز ٹو دا گراؤنڈ اور کم بھی۔ کلوز ٹو دا گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ یا زمین کے نزدیک، یہ تعریف جو ہے وائٹ مین نے بیان کی۔ دی ابو مینشنڈ ڈیفینیشنز encompass the following language properties۔ جو ہم نے پیچھے مختلف تعریفیں پڑھی، وہ دراصل ان کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ دراصل ان 4 پوائنٹس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ arbitrariness، arbitrariness ہوتی ہے بے ضابطہ یا بے قاعدہ، مطلب جس پر کسی کا کنٹرول نہ ہو۔ flexibility and modifiability، اس میں لچک ہوتی ہے اور ہم اس میں کسی بھی قسم کی موڈیفیکیشن یا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ freedom from its stimulus control، یہ ہمارے اسٹیمولس کنٹرول سے بالکل فریڈم ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے۔ اینڈ اسٹرکچر ڈیپینڈنس، اور یہ اپنے اسٹرکچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، مطلب جو اس کی سینٹیکٹک اسٹرکچرز ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ڈیپینڈنس کرتی ہے۔